देखो कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। तो जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तो वहाँ से दो रिलेशन निकल के सामने आए थे। फर्स्ट आया था कि जो V है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। फर्स्ट रिलेशन तो ये निकला था। और सेकंड रिलेशन किस में निकला था, रेजिस्टेंस में। क्या था, R इज इक्वल टू रो L/A, जिसमें रो क्या थी, रेजिस्टिविटी। इसके बाद हम जो V इज इक्वल टू IR है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल हैं कि कैसे वैल्यू निकालते हैं। कि सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन है ये बेस्ड अपॉन ओम्स लॉ। सबसे पहले क्या है कि जो V है, V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 वोल्ट, और करंट कितना दे रखा है, 3 एम्पियर। तो हमें क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है। तो हमने बताया था कि ये V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो हमें V की वैल्यू गिवन है और करंट की वैल्यू गिवन, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस निकालनी है। तो V इज इक्वल टू IR, V की वैल्यू कितनी है, 5, 3 इंटू R। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/3 ओम। सेकंड केस क्या है कि सेकंड केस में हमें वोल्टेज दी हुई है 10 वोल्ट और करंट हमें फाइंड आउट करना है और R की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, और वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट। करंट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ओम। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो दैट करंट कितना आ गया, 5 एम्पियर। थर्ड केस क्या बन सकता है, थर्ड केस ये बन सकता है कि हमें वोल्टेज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और इस केस में करंट कितना दे रखा है, 3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस भी कितनी दे रखी है, 3 ओम। तो हमें V निकालना है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो करंट कितना है, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो वोल्टेज कितनी आ गई, 9 वोल्ट। V इज इक्वल टू IR। इसके ऊपर ये थ्री टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि जैसे वोल्टेज हमें निकालनी हो, करंट निकालना हो, या फिर रेजिस्टेंस निकालनी हो। हमें एक चीज़ है वो हमें अननोन होगी और दो चीज़ हमें क्या होंगी, दो चीज़ हमें गिवन होगी और एक चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होगी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि ए ग्राफ गिवन बिटवीन द V एंड I इज गिवन इन फिगर। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ का ये स्लोप है। और इसमें फर्स्ट रिलेशन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन V एंड I। V एंड I के बीच में हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है कि V और I के बीच में क्या रिलेशन है। देखो ये क्या है, एक ग्राफ है। तो जो ग्राफ है इसे हमें देख के क्या पता लग रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जब हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी हमारी क्या हो रही है, वोल्टेज भी साथ के साथ बढ़ रही है। जब वोल्टेज साथ के साथ बढ़ रही है तो हम करंट, दैट मीन्स कि करंट जिस लीनियरिटी के साथ बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी उसी लीनियरिटी के साथ बढ़ रही है, तभी ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो दैट मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, IR के, और V इज इक्वल टू क्या है, IR। ये क्या है, रिलेशन है V और I के बीच में इस ग्राफ का। इसके बाद सेकंड केस क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस। इस ग्राफ को देख के हमें क्या बताना है कि रेजिस्टेंस बताने है कि रेजिस्टेंस क्या है। देखो कल हमने बताया था कि ये जो स्लोप होता है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये जो स्लोप होता है ये इसको रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। यही क्या होता है, R होता है। क्यों, क्योंकि ये होता है कॉन्स्टेंट है। तो जैसे हम क्या निकालेंगे इसकी, कल हमने कैसे निकाला था स्लोप कि R इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 अपॉन में X2 माइनस X1। तो Y2 हमारा किस, Y2 है जो हमारा वो कौन सी के Y है, इसको Y एक्सिस बोलते हैं ग्राफ में, इसको क्या बोलते हैं, X एक्सिस बोलते हैं। X एक्सिस में हमारा क्या है, करंट है, और Y एक्सिस में हमारी क्या है, वोल्टेज है। तो जो Y2 है इसकी जगह क्या आ जाएगा, Y2 माइनस V1 अपॉन में I2 माइनस I1। तो ये जो ग्राफ है इसका जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे ये क्या है, V2 की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस, इसके बाद क्या है V1, ये वाला पॉइंट क्या है V1 की वैल्यू कितनी है 6। ये वाले पॉइंट की जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींचेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे वोल्टेज कितनी है 6।
और इसी के यहाँ पे इसकी कितनी है 10 अपॉन में I2 क्या होगा इस वाले नीचे की तरफ I2 क्या है 5 माइनस, और यहाँ से I1 कितना है 3 -3, तो 10 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4, और 5 - 3 = 2, तो कितना आ गया 2 ओम। तो R की वैल्यू कितनी आ गई R = 2 ओम। ये था ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अगर एग्जाम में ऐसे ही आते हैं कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तुम्हें 2 क्वेश्चन दिए होंगे, तुम्हें ग्राफ का देख के V2 और V1 की वैल्यू और I2 और I1 की वैल्यू को निकाल के फाइंड आउट करके हमें क्या निकालना है रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी। अब था थर्ड केस। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमें क्या है कि इसके ऊपर बेस्ड है कि हमने R के बीच में रिलेशन निकाला था R = रो L/A, जो रो क्या थी यहाँ पे रेजिस्टिविटी। अब हमने क्या है कि हमारे पास मान लो कि एक मटेरियल है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, इस कंडक्टर की लेंथ L है और इसका एरिया कितना है A है, और जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम है। एक सेकंड कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है लेकिन जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, फर्स्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था लेकिन सेकंड में अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम डबल कर दे तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जब कोई 2 कंडक्टर अगर सेम ही मटेरियल के होंगे, अगर 2 कंडक्टर सेम मटेरियल के होंगे, तो अगर ये सिलिकॉन का है तो ये भी सिलिकॉन का हो, अगर ये कॉपर का है तो ये भी कॉपर का हो, अगर दोनों मटेरियल ये सिल्वर हो तो ये भी सिल्वर का हो, अगर दोनों कंडक्टर का मटेरियल अगर सेम होगा तो उनकी जो रजिस्टिविटी है, इसकी रजिस्टिविटी और इसकी रजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी सेम होगी। अगर दोनों की रजिस्टिविटी सेम होगी तो क्या होगा R = क्या होता है रो L/A। तो R की वैल्यू कितनी दी हुई इसमें 2, तो 2 = रो L की वैल्यू हमें नहीं पता और A एज इट इज़। अब सेकंड केस में क्या है कि R = क्या है R', इसको हम R' मान लेते हैं, तो R' = रो L/A। A की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे कितना है 2A है, इस केस में यहाँ पे कितना था A, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2A। तो इसको 1/2 रो L/A, तो रो L/A यहाँ पे फर्स्ट केस में इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 पुट कर देंगे और 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स R', तो R' = कितना आ जाएगा 1 ओम। तो न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर हमें न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी तो कितना आ जाएगा 1 ओम। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब है फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस दे रखी है इन्होंने 5 ओम, और ये बोल रहा है कि अगर इस डबल ऑन इट सेल्फ फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। एक वायर है, एक कंडक्टर है हमारी, इसकी जो लेंथ है ये L है, एरिया क्या है सेम है और रेजिस्टेंस दे रखी है 5 ओम। ये कह रहा है कि अगर वो डबल हो जाए खुद की, तो मान लो कि अगर ये वायर अगर इसको हम ऐसे डबल कर दें, मतलब इसको ऐसे, ये मान लो कि ये कंडक्टर है, अगर इसको यहाँ से करके अगर इसका ये वाला पोर्शन अगर यहाँ पे रख देंगे तो सेम ऐसे पेन की तरह अगर इसको यहाँ से और यहाँ पे पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, तो अगर इसका एरिया इतना है A है, तो अगर इसको हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे करके तो एरिया क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। जब एरिया डबल होगा तो लेंथ क्या हो जाएगी हाफ, तो लेंथ क्या होगी इसकी हाफ हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस निकालो कि इस केस में जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या निकलेगी। तो R = क्या होता है सेम वही वाला फार्मूला, R = रो L/A। तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 रो L/A। सेकेंड केस में क्या होगा कि जो R' है वो = क्या होगा रो L क्या है यहाँ पे L/2 और एरिया कितना है वहाँ पे 2A, तो कितना आ जाएगा रो L/A इंटू में 1/4। और ये फर्स्ट केस में जब हमने निकाला था ये किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, तो R' = 5 इंटू में 1/4, तो R' क्या जाएगा 5 ओम, तो R' = 5/4 ओम। ऐसे निकालते हैं इस केस में।
ये थे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट, थैंक यू।